हेलो एवरीवन माधुरी पर स्वागत करुच्ची एटी हम पढ़िया बीएससी एनालॉग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस कोर पेपर 7 रो सेकंड चैप्टर टू टर्मिनल डिवाइस रो आउ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हाफ वेव रेक्टिफायर ओके हाफ वेव रेक्टिफायर विषय पढ़िया सो वीडियो इंपोर्टेंट हो वीडियो शेष देखिबो आज तुम चैप्टर रो प्रीवियस वीडियो देखा पाए चाहो देन जाई कि देखिनो प्लेलिस्ट अच्छे टू टर्मिनल डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस सेकंड ईयर बोलकी सेट तुम चैप्टर रो पूरा वीडियो देखि परबो एंड मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कोर पेपर 6 थर्मल फिजिक्स रो मध्ये वीडियो सब देखि परबो तो जाई कि देखिनियो एठी हम पढ़िबा सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर्स ओके आ गोटे सेमीकंडक्टर डायोड कोबली रेक्टिफायर भली काम करे सेटा मध्ये आमे देखिथिले यार प्रीवियस वीडियो रे सो फर्स्ट आमे जानिबा रेक्टिफायर माने कोन ओके इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज ओके तो सिंपल सेंटेंस अछि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज रे कन्वर्ट करे ता कहा जाय रेक्टिफायर नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन तो जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज रेक्टिफायर्स एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज रे कन्वर्ट करे सही प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोली कहा जाए एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर्स ओके एठी हम पढ़बा हाफ वेव रेक्टिफायर तापर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़बा फुल वेव रेक्टिफायर विषय आ फुल वेव रेक्टिफायर अगेन टू टाइप्स रही छी सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर बोली ओके फुल वेव रेक्टिफायर अगेन टू टाइप्स रही छी सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर्स एंड सेकेंड होची ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर्स ओके या विषय हम डिटेल्स पढ़िबा नेक्स्ट वीडियो रे सो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी ओके तो हाफ वेव रेक्टिफायर कोन करिवो एसी वोल्टेज रो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही डीसी रे कन्वर्ट करिवो ओके तो एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट तार बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल रहइबो किंतु एही रेक्टिफायर टा ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही डीसी रे कन्वर्ट करिवो ओके आ को भली करे सेटा हम देखिबा एठी सो देखो एटा होची तारो डायग्राम एटा होची इनपुट एसी ओके एठी हमें एसी इनपुट करबा एसी वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल रही छी ओके एटा होची इनपुट ओके तार डायग्राम एटा VI बोल के लिखिबा दैट इज इनपुट वोल्टेज एटा आ जेहेतु अल्टरनेटिंग सेति पई ए भली वेव फॉर्म रे लिखाला को एटा होची फर्स्ट कॉइल P ओके फर्स्ट कॉइल P एटा होची सेकेंडरी कॉइल S ओके एटा होची ट्रांसफार्मर दीटा कॉइल थाय तुम जानि छ 12th क्लास फिजिक्स रे पढिथिबो प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल बोल की तो प्राइमरी कॉइल P एंड एटा होची सेकेंडरी कॉइल S ओके एंड एठी होची डायोड ओके पीएन जंक्शन डायोड एठी कनेक्ट करा है छी देन डायोड सहित आ गोटे लोड रेजिस्टेंस RL एठी कनेक्ट करा है छी ओके तापर हम एठी पाइबा आउटपुट डीसी ओके ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रहिबो नेगेटिव हाफ साइकिल रहिबो नाही तो तार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अछि देखिबा ए डायोड D and load resistance RL are connected in series okay a diode D our load resistance RL series रे connect hi अछि now the input AC is given across the primary coil P okay input AC हमें दबा across the primary coil P okay primary coil को हमें input AC दबा AC voltage now primary coil P of the transformer T and it is induced to the secondary coil S by the principle of mutual induction okay तो जो AC वोल्टेज टा में दबा AC टा एठी आस की इंड्यूस्ड होबो ओके इंडक्शन विषय तुम जानिथिबो क्लास 12 फिजिक्स रे म्यूचुअल इंडक्शन जदि दीटा पाखरे थिबो देन इंडक्शन जगु करंट टा एठी आसीबो ओके तो प्राइमरी कॉइल को हमें दबा देन म्यूचुअल इंडक्शन जगु करंट टा एठी ट्रांसफर होबो ओके सेकेंडरी कॉइल S को ट्रांसफर होबो नाउ during the positive half cycle of AC input end A becomes positive and end B becomes negative okay तब देखो एठी गोटे प्रिंसिपल तुमको मन रखे पड़िबो एटा होची डायोड एटा होची P टाइप एटा होची N टाइप ओके देन जते बेले डायोड टा फॉरवर्ड बायसिंग रे थिबो देन ही से करंट को अलाउ करबो आ जते बेले से रिवर्स बायस रे थिबो देन से अलाउ करबो नाही मींस जते बेले पॉजिटिव टा P टाइप सहित और नेगेटिव टा N टाइप सहित कनेक्ट हेथिबो देन ही से करंट को अलाउ करबो आ रिवर्स बायस मींस पॉजिटिव टा N टाइप सहित और नेगेटिव टा जते बेले P टाइप सहित कनेक्ट हेथिबो देन सेते बेले अलाउ करबो नाही ओके तबे ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव मींस P दैट इज पॉजिटिव ओके एटा होची पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव मींस पॉजिटिव टा कार सहित कनेक्ट होची P सहित देन ओनली पॉजिटिव टा ही ए आडे जाई परिबो ओके आउ नेगेटिव टा होची नेगेटिव ओके बेटर नेगेटिव ही गला नेगेटिव टा जदि P सहित कनेक्ट हो जाउची देन सेटा होची रिवर्स बायस्ड ओके सेति पय नेगेटिव टा याडे जाई परिबो नाही काहे ना रिवर्स बायस रे पीएन जंक्शन डायोड करंट कंडक्ट करे नाही ओके सेति पय ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही याडे जाई परिबो
Okay, so during the positive half cycle of input AC and A becomes positive. Okay, positive half cycle हेले and A टा positive हबो और and B टा negative हबो तो जदि positive हला then positive टा P सहित connect होछि that is forward biased and जेहेतु forward biased तो positive half cycle टा इयाडे जाई परिबो. Okay, negative, that is positive is connected to P type and negative is connected to N type of the PN junction. Okay, so therefore PN junction diode conduct currents. तापरे नेगेटिव हाफ साइकिल हेले कोन हबो नेगेटिव हाफ साइकिल हेले एंड ए हि जिवो नेगेटिव और एंड बी हि जिवो पॉजिटिव. ओके, तो नेगेटिव टा पी सहित कनेक्ट जाउछि तो एई समय कोन हबो एटा होछि रिवर्स बायस देन करंट अलाउ करिवो नाही. ओके, करंट कंडक्ट करिवो नाही जेहेतु से रिवर्स बायस हि जाउछि तो नेगेटिव हाफ साइकिल एटी कैंसिल हे जिवो तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही लोड रेजिस्टेंस जाय आसी परिवो. ओके, आ लोड रेजिस्टेंस रे हमें आउटपुट डीसी पाई परिबा. ओके, तो एटा होछि तार कांसेप्ट. तो देखो नेक्स्ट पेज जेहेतु से पॉजिटिवटा पी टाइप सहित और नेगेटिवटा एन टाइप सहित कनेक्ट होता देयरफॉर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंडक्ट करंट. ओके, नाउ सेकेंड देखा एंड दिस करंट फ्लोज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस आरएल along one direction along डी आरएल बी डायरेक्शन. ओके, तेबे पॉजिटिव हाफ साइकिल जिते बड़े होची तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाउछि. फॉरवर्ड बायसिंग हैला मींस से करंट कंडक्ट कला. ओके, और सेही करंटटा आमे ऑब्टेन करि परबा ए लोड रेजिस्टेंस रे. ओके, लोड रेजिस्टेंस रे से करंट आमे पाई परबा आउ ओनली वन डायरेक्शन रे ही सेटा फ्लो हैला. ओके, ए तापरे डायोड टी तापरे लोड रेजिस्टेंस आरएल को कनेक्ट होची तापरे याडे देकी बी को आसुची. ओके, देखो डायग्राम करंट याडे देबो डी तापरे आरएल तापरे याडे बी. ओके, ए डायरेक्शन रे फ्लो होबो तो तार डायरेक्शन होची वन डायरेक्शन ओनली याडे जाई परबनी काहे ना से रिवर्स बायस हे जिवो. ओके, तबे जेहेतु डायोडटा ओनली वन डायरेक्शन रे करंट फ्लो करुछि. ओके, करंट को अलाउ करुछि सो दैट इज आउटपुट डीसी. ओके, डायरेक्ट करंट एटा ओनली वन डायरेक्शन थाउछि तो सेटा होछि डायरेक्ट करंट. ओके, सेति पे ताको हमें आउटपुट डीसी बोली कहले किंतु एठी नेगेटिव जदि होबो नेगेटिव हेले पॉजिटिव नेगेटिव हेले सेटा कोन डायरेक्शन चेंज होछि तो ताको एसी बोली कहा जाय किंतु एठी ओनली पॉजिटिव टा गला दैट इज डीसी. आ एठी हम डायग्राम रे मध्ये हम देखि पारुछे जे करंटटा ओनली वन डायरेक्शन रे जाउछि. ओके, तापर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन हम देखा देखो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी एंड ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव. ओके, दैट इज नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ओके, हेंस द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड therefore no current can flow through the diode and across RL current is 0. Okay, during negative half cycle and A becomes negative. Okay, and A टा negative हो जाउछि that is negative टा P सहित connect हो जाउछि आउ positive टा N सहित connect हो जाउछि माने कोन से रिवर्स बायस हे गेला. आ हम जानि से रिवर्स बायस हेले PN जंक्शन डायोड करंट कंडक्ट करे नै सेति पई करंट तो जीव नै सो RL रे जो करंट टा पाइबा सेटा हबो 0. ओके, मींस एटी कोनोसी करंट फ्लो हो पारिबो नै ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल सेटी कैंसिल हो जाउछि इग्नोर हो जाउछि. ओके, सिंस वी गेट हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओनली हाफ ही पाउछे हम एटी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही पाउछे नेगेटिव टा जाई परु नै. ओके, सिंस वी गेट हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज एसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड आरएल दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. जेहेतु ओनली हाफ ही पाउछे. ओके, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम दोछे तारो हाफ ही पाउछे एठी सेति पे को हाफ वेव रेक्टिफायर बोली को हाउछे एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. ओके, आ ये प्रोसेस को हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोली को हा जाय. तो एटा तार कांसेप्ट तापर देखबा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी. ओके, तारो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी गोटे रेक्टिफायर रो हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी केते हबो सेटा हम बाहर करबा मींस केते परसेंट रो एसी को डीसी रे से कन्वर्ट करि पारुछि. ओके, दैट तार मीनिंग होछि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी. सो तार फॉर्मूला रही rectification efficiency of a half wave rectifier is defined as the ratio between output DC power to input AC power. Okay, एटा होता definition half wave rectifier रो rectification efficiency रो फॉर्मूला होची output DC power divided by output AC power. Okay, अब efficiency को सब वाले परसेंटेज रे बाहर करा जाय सेति पई 100 गोटे मल्टीप्लाई करा हो. ओके, अब एटा होची इटा और या को केचन नीटा बोली मध्ये कहंती नीटा इक्वल्स टू output DC divided by input AC power. Okay, output DC power P means power, DC means direct current
एंड इनपुट एसी पावर दैट इज पी हूँ पावर एसी हूँ अल्टरनेटिंग करंट ओके एंड सब जेहेतु परसेंटेज बाहर कराए से 100 मल्टीप्लाई कराला यहाँ हूँ इक्वेशन 1 नाउ या आम सल्व करवा पी डी सी के पी एस सी तार वैल्यू आम बाहर करवा ओके आते केतटा आमको कंसीडर करने पड़ो ये लेट एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी ओके एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी इज द इनपुट एसी वोल्टेज ये सब एक्सप्रेशन विषय तुम पढ़ी अल्टरनेटिंग करंट गोटे चैप्टर थिला क्लास 12 फिजिक्स रे ओके से तुम सब एक्सप्रेशन पढ़ी E equals to E0 sin omega t एटा होची एप्सिलॉन मु E बोली पढुछि ओके E equals to E0 sin omega t is the input AC voltage and इठी मानकर RF होची फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड ओके डायोड रो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस मानकर हला RF आ एटा तो लोड रेजिस्टेंस RL टा ओके नाउ द आउटपुट करंट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर हैव एवरेज वैल्यू एटा मते तुम बाहर करिछ ओके एवरेज वैल्यू तापरे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ए सब रहिछि अल्टरनेटिंग करंट है तो ताको हम ये डिराइव करबनी डायरेक्ट वैल्यू लिखा जेहेतु आगु हम पढ़ी सारी ओके सो आई डी सी इक्वल्स टू आई नॉट बाई 5 ओके ये तार फॉर्मूला एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सो आई डी सी इक्वल्स टू आई जीरो बाई पाई वेयर आई जीरो इज पीक वैल्यू ऑफ करंट ओके ये आई जीरो हूँ पीक वैल्यू ऑफ करंट नाउ आम पावर फॉर्मूला जाने पावर माने कौन आई स्क्वायर इंटू आर ओके दैट इज करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस सो पी डी सी वैल्यू कौन हम आई डी सी स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल तो आई डी सी स्क्वायर ये अच्छी आई बाई पाई होल स्क्वायर और आर एल को आर एल रहा ओके तो पी डी सी बाहर करदे इक्वेशन 2 तापर पी ए सी बाहर करवा ओके मीन्स इनपुट ए सी पावर देखा सो for half wave of AC the RMS current is okay RMS current formula हम जानी छे I0 by root 2 okay तो RMS means root mean square अब इटी RMS रो मीनिंग होची root mean square okay देखो RMS माने होची root mean square और तार फॉर्मूला होची I0 by root 2 किंतु इटी हमें हाफ वेव रेक्टिफायर देखु छे ओके एटा होची फुल वेव पाई हाफ वेव पाई ओके तो I0 by 2 सो RMS रो वैल्यू होला I0 by 2 ओके तो करंट बाहरला देन पी डी सी जमी करंट बाहर करके बाहर करते ठीक से भाई पी ए सी हम बाहर कर परिबा ओके तो देखो पी ए सी इक्वल्स टू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ओके तो करंट मीन्स आई आर एम एस स्क्वायर आउट रेजिस्टेंस दीटा रेजिस्टेंस था आर एल प्लस आर एफ कहीं इनपुट ए सी ओके एसीटा ये इनपुट हो मीन्स इनपुट एसी पावर हम बाहर करुचे इनपुट मीन्स ये दीटा रेजिस्टेंस ताऊपर हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आउ लोड रेजिस्टेंस ओके किंतु आउटपुट रे ओनली लोड रेजिस्टेंस था ओके इनपुट रे दीटा था फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस दीटा को सामना करुच्ची किंतु जो आउटपुटा हम से ओनली गोटे रेजिस्टेंस को ही से कौन गोटे ही रेजिस्टेंस हम आउटपुट डीसी पाई ओके से आउटपुट डीसी पावर जो बाहर कले जगह ओनली आर एल ही रहा इक्वेशन 2 रे जो देखले ओके ये ओनली आर एल ही है जेहेतु डीसी पावर बाहर कला बेले ओनली गोटे रेजिस्टेंस था किंतु एसी रे दीटा था जोटा कि इनपुट कला बेले माने फर्स्ट रू आसटा तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आउ लोड रेजिस्टेंस दीटा हो दीटा को ऐड करा हम सीठी ओके आर एफ प्लस आर एल तो सीटा ये कराला आर एल प्लस आर एफ नाउ आई आर एम एस वैल्यू होची कौन I0 by 2 तो स्क्वायर अच्छी मीन्स I0 by 2 होल स्क्वायर एंड इटे आर एफ प्लस आर एल इक्वेशन 3 नाउ ये दीटा वैल्यू को पी एस सी आउ पी डी सी ये दीटार वैल्यू को लेकिन इक्वेशन 1 पे पुट करवा पी डी सी आउ पी एस सी वैल्यू पी डी सी वैल्यू बाहर इक्वेशन 2 रे I0 by पाई होल स्क्वायर ओके I0 by पाई होल स्क्वायर इंटू आर एल यहाँ हूँ पी डी सी वैल्यू या इट लिखा तापर इक्वेशन 3 जो वैल्यू हम बाहर कले ताको हम लिखा पी एस सी जगह ओके पी एस सी जगह एंड 100 मल्टीप्लाई हम सो नेक्स्ट हम नीटा इक्वल्स टू पी डी सी दैट इज I0 by पाई होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय पी एस सी दैट इज I0 by 2 होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एफ इंटू 100 ओके नाउ नीटा इक्वल्स टू ये देख I0 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर हो इंटू आर एल को आर एल रहा सॉरी आर एल टा ये मल्टीप्लाई अच्छी तो यार सहित आम डिवाइड टर्म लिखिपर ओके देख ये आर एल टा यार सहित डिवाइड होगा डिवाइड है माने कौन एगेन से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो पार कि सल्व करने फॉर्म लिखा हो
एंड ये I0/2 होल स्क्वायरटा ये डिवाइड अच्छी जदि आम ऊपर सहित मल्टीप्लाई करवा देन कौन हो तार रेसिप्रोकाल हो ओके I0/2 होल स्क्वायर मीन्स I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 तो I2/4 होची जदि यार सहित मल्टीप्लाई करवा देन हम 4/I स्क्वायर ओके तो 4/I0 स्क्वायर रहा ये I0 स्क्वायर कैंसल रहिबो ओनली रहिबो pi/4/pi स्क्वायर तो 4/pi स्क्वायर इनटू ये रहा 1/this ओके तो 1/this आ या को सेपरेटली डिवाइड कर दवा RL/RL इज 1 तापर RF/RL को RF/RL रहा इनटू 100 ओके इक्वेशन 4 ए इक्वेशन को कौन कह जाए दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ओके एटा होची एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर ओके आ या को सिंपलीफाई करनी सिंपलीफाई कले एटा बाहरिबो यार वैल्यू ओके 4/pi स्क्वायर इनटू 100 जदि हम करबा देन तार वैल्यू आसीबो 40.6 ओके तार वैल्यू आसीबो 40.6 4 इनटू 100 दैट इज 400/pi स्क्वायर वैल्यू होची 40.6 ओके तुम सीटा मुझे लिखि पारिबो नाउ सीटा नेक्स्ट लिखा है फॉर आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर ओके RF इज नेग्लिजिबल ओके जदि गोटे आइडियल रेक्टिफायर कथा देखिबा हाफ वेव रेक्टिफायर कथा जदि देखिबा देन सेठी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करि परिबा ओके तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करले कोन हबो यार वैल्यू 0 हो जिवो नेग्लेक्ट करूछ माने कोन एटा 0 हो जाउछि तो 0/समथिंग इज 0 तो 0 + 1 इज 1 तो रहला ओनली 4/pi स्क्वायर इनटू 100 ओनली ओके सो देखो 4/pi स्क्वायर इनटू 100 को आमे लिखि देला 40.6 ओके तार वैल्यू सेतकी हबो सेति ता जगह लिख देछि 40.6 आ तळे जो थिला 1 + 0/RL जेहेतु RF को नेग्लेक्ट करूछे तो ता जगह 0 लिखबा तो 0/RL देन 1 + 0 इज 1 तो समथिंग बाय 1 इज समथिंग तो रहला ओनली 40.6 आ जेहेतु परसेंटेज रे बाहर करूछे तो परसेंटेज रे लिखबा ओके तो एटा होची एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर ओके गोटे आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर रो एफिशिएंसी hence a half wave rectifier can convert maximum of 40.6% of input AC power to output DC power okay तो इथरा हम जान ले जे गोटे हाफ वेव रेक्टिफायर जतकी AC आमे इनपुट देइ छे ओके जतकी आमे इनपुट करि छे AC टा अल्टरनेटिंग करंट टा तार 40.6% को ही DC रे कन्वर्ट करि परिबो ओके एटा हो जरा एफिशिएंसी ओके तो मन रखि थो शॉर्ट क्वेश्चन आसी परिबो एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर बोल कि केते बोल के पचारि परिबो से तुम लिखि परिबो 40.6 एटा होची मैक्सिमम या टू अधिक से रेक्टिफाई करि पाइबो नाही ओके एसी रो केवल मात्र 40.6% रो कम का से करि परिबो ओके एटा होची तार मैक्सिमम वैल्यूटा नाउ देखबा पीक इनवर्स वोल्टेज ओके दैट इज PIV पीक इनवर्स वोल्टेज peak inverse voltage is defined as the maximum reverse voltage that a semiconductor diode can withstand without destroying the junction okay तो याको बुझो ट्राई करो एठी so peak inverse voltage okay peak inverse voltage is defined as the maximum reverse voltage okay peak inverse voltage होची maximum reverse voltage जते बेले पर्यंत कि semiconductor diode टा withstand थिबो ओके withstand थिबो without destroying the junction ओके हम जानि छे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को आसला परे से जंक्शन जो पीएन जंक्शन डाटा जो डिप्लेशन लेयर थाए सेटा डिस्ट्रॉय हो जाए ओके तबे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ओके जते जाए कि से withstand थिबो माने किछि होय नथिबो ओके मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जते जाए कि से withstand थिबो किछि होय नथिबो मींस डिप्लेशन रीजन टा डिस्ट्रॉय हो नथिबो सही मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज बोली कहा जाए ओके तो इटा तार डेफिनेशन टा मन रखिथो तार फार्मूला हम बाहर करबा लेट Vm is the maximum voltage across the secondary coil of the half wave rectifier and during negative half cycle of input AC no current flows through load resistance RL and RL causes no voltage drop okay तो एटा हम जानि छे during negative half cycle current flow होबो नै आ current flow हो नै मींस RL रे current होचे 0 ओके आ जेहेतु current 0 अछि तो RL causes no voltage drop ओके से कोनोसी voltage drop करि परिबो नै जेहेतु current 0 अछि तो voltage को drop करि परिबो ओके सो voltage drop टा एठी होबो नै ओके तो एई केस रे आ जो मैक्सिमम voltage हम नै छे सेकेंडरी कॉइल रे सेटा पीक इनवर्स voltage सहित इक्वल हे जिवो ओके hence the whole of the secondary voltage Vm appears across the junction diode एठी जेहेतु सेकेंडरी नेगेटिव हाफ साइकिल रे no current flows through load RL and RL causes no voltage drop सेति पय एठी जो वोल्टेज टा मैक्सिमम वोल्टेज हम नै थिले
सेटा केवल जंक्शन डायोड रे एपियर हो पारिबो ओके कहीं ना करंट फ्लो हो नहीं तो ओनली ए वोल्टेज ही एपियर हम एक्रॉस द जंक्शन डायोड ओके तो ये केस रे कौन है पीक इनवर्स वोल्टेज इक्वल्स टू Vm हो जाउछि ओके दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज consequently the peak inverse voltage of the non-conductive diode is equal to the maximum voltage across the secondary coil that is PIV equals to Vm okay तो peak inverse voltage equals to Vm हो जिवो maximum voltage across the secondary coil S तापर देखिबा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ओके हाफ वेव रेक्टिफायर रो एडवांटेजेस मींस कौन कौन सुविधा असुविधा रही है हमें नेक्स्ट देखिबा इट इज अ सिंपल सर्किट ओके हमें देखिले जे हाफ वेव रेक्टिफायर गोटे सिंपल सर्किट ओके तो ये गोटे एडवांटेज तापर सेकंड होची इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट ओके कंस्ट्रक्ट करिया पई भी एटा इजी होची जेहेतु सिंपल अछि सेति पई कंस्ट्रक्ट करिया पई भी इजी होची तो एटा होची सेकंड एडवांटेज ओके आउरी केते गुडे एडवांटेज रही छी मु इंपोर्टेंट माने खाली लिखि दै छी एंड थर्ड टा होची इट हैज लो नंबर ऑफ कंपोनेंट ओके इट कंपोनेंट नंबर कम अछि हम मैक्स अधिक कि कंपोनेंट हम ऐड करिने सिंपल अछि एटा ओके लो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो कंपोनेंट हम ऐड करि छे डायग्राम रे जो देखिथिले ओके तार नंबर कम अछि लॉड रेजिस्टेंस गोट रही छी डायोड गोट रही छी आ सेकेंडरी कॉइल फर्स्ट आ प्राइमरी कॉइल एतकी ही रही छी आ किछि नाही ओके तो एटा होछि तार एडवांटेजेस तापर डिसएडवांटेज देखबा इट हैज लो एफिशिएंसी ओके तो देखिले हम एठी लो एफिशिएंसी ओनली 40.6 ही रही छी तार मैक्सिमम ओके ओनली 40.6 माने एसी इनपुट रो 40.6 को ही से डीसी रे कन्वर्ट कर पारो छी आ अधिक कर पारुनी तो एटा हला तार डिसएडवांटेजेस ओके लो एफिशिएंसी रही छी तापर सेकंड टा होची इट हैज हाई रिपल फैक्टर कोन सेटा हम एजाय पढी नै ओके गोट टॉपिक रही छी रिपल फैक्टर सेटा पढले जानिबा ओके तो यार रिपल फैक्टर हाई रही छी एटा मन रखिथो नेक्स्ट हमें रिपल फैक्टर गोट इंपोर्टेंट टॉपिक रही छी ए चैप्टर रे सेटा हम पढिबा एंड थर्ड होची इट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट पावर ओके तो एफिशिएंसी कम अछि मींस आउटपुट पावर तो कम का हबो सो एटा तार डिसएडवांटेजेस तीन टा खाली लिख दै छी इंपोर्टेंट एंड तार एप्लीकेशंस देखिबा हाफ वेव रेक्टिफायर कौन कौन एप्लीकेशन रही है मुझे कहूली गोटे एग्जांपल देती बैटरी चार्जेस बोलिकी तो सीटा लिखा है इट इज यूज इन बैटरी चार्जेस ओके हाफ वेव रेक्टिफायर को बैटरी चार्जेस यूज करा जाए इट इज यूज इन सर्जरिंग मशीन ओके सर्जरिंग करबारे जो जो मशीन मान यूज करा जाए से हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करा जाए एंड थर्ड होची इट इज यूज इन स्विच मोड पावर सप्लाईज टू रेक्टिफाई आउटपुट वोल्टेज ओके स्विच मोड पावर सप्लाई करिवार मध्य या को यूज करा जाए ओके आउटपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई करिवा पय सो एटा थिला तीनटा एप्लीकेशन आउरी मते केते गुडे एप्लीकेशन रही छि एतेटा मोर रखिथो सिंपल अछि एटा ओके एंड नेक्स्ट वीडियो हम देखबा फुल वेव रेक्टिफायर टाइप्स दीटा होछि सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर ओके दीटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ए चैप्टर पय सो एटा हम नेक्स्ट वीडियो देखबा जदि वीडियो किसी जानक पाइल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू